मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और मैं इस चैनल पर उन बातों को बताता हूं जो सारे जीवन आपको काम आने वाली हैं और सारे जीवन आपको प्रेरणा दे सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सत्संग में हमारा प्रवेश कब होता है और इसका क्या महत्व है, और जब हमें सत्संग में प्रवेश मिले या हम सत्संग से किसी माध्यम से जुड़े तो हमें कैसा सोचना और समझना है। साधना करते करते जन्म जन्मांतर और 84 लाख योनियों में भटकते हुए जब हमारे जीवन में किसी संत से हमारा परिचय होता है, तब हमें सत्संग में प्रवेश मिलता है। तब यह सत्संग हमारे जीवन में हमें सुख, समृद्धि, सफलता और विश्राम की प्राप्ति कराता है। सत्संग का मतलब है हम परमात्मा की गोद आ जाते हैं और परमात्मा उसके बाद हमारी स्वयं ही सारे योगक्षेम ग्रहण करता है। जब जन्म जन्म के पुण्यों का संचय हमारा बढ़ जाता है, तब हमारा सत्संग में प्रवेश होता है। कोई कोई बिरला पुरुष ही यहाँ पहुंच पाता है, क्योंकि सत्संग कोई साधारण काम नहीं, यह जन्म जन्मांतर का चक्कर होता है। सत्संग के प्रभाव से हमारे जीवन में हमें विश्राम मिलता है, शीतलता मिलती है, शांति और स्थिरता मिलती है। सत्संग के दौरान हम कानों के द्वारा शब्दों को हृदय में प्रवेश कराते हैं और उन शब्दों के प्रभाव से अपने मन मस्तिष्क को शीतलता और मार्गदर्शन प्रदान कराते हैं। किसी न किसी संत की कृपा से हमें जीवन में यह सत्संग मिल पाता है। सत्संग से हमारे समस्त दोषों की निवृत्ति हो जाती है। सत्संग का मिलना वास्तव में परमात्मा के क्रोध आने जैसा है। सत्संग में कोई कोई विशेष लोग ही पहुंच पाते हैं। हमारे सत्संग में बताया जाता है जिसे भगवान विशेष रूप से याद करते हैं, उसी मानव का सत्संग में मन लगता है। और ऐसा भी जान लेना चाहिए कि श्री हरि जब स्वयं मिलना चाहते हैं, तब हमारा सत्संग में प्रवेश होता है। हम प्राणियों के मन के रोग इस सत्संग में ठीक होते हैं। इसलिए किसी को यदि मन का रोग हो और जिनको कथा अच्छी नहीं लगती हो, तो भी जबरदस्ती उन्हें सिर्फ और सिर्फ सत्संग ही करते रहना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से निकलने का तात्कालिक उपाय एकमात्र सत्संग ही है। सत्संग का मतलब है सुनी हुई बातें जीवन में अमल करना। हम परमात्मा से प्रार्थना करें हमारे जीवन में सत्संग की बातें उतरे, हमारे अंदर सत्संग की बातों से जुड़ने का सामर्थ्य प्रदान करे। सत्संग परमात्मा से मिलन की क्रिया का नाम है। जीवन में वास्तव में सत्संग सिर्फ एक बार ही करना होता है। सत्संग का मुख्य मतलब है मेरा अपना कुछ नहीं है। सुख लोलुपता की वजह से बुराई नहीं करना जब हमारे अंदर दृढ़ संकल्पित हो जाता है, तब वास्तव में सत्संग हुआ जानना चाहिए। सत्संग की मुख्य बात यही है कि हमें बुराई का त्याग करना है। और भी सत्संग का एक मतलब है कि जब तक जानी हुई और सुनी हुई बात अगर हम जीवन में माने नहीं, तब तक यह मानना चाहिए कि सत्संग हुआ नहीं। सत्संग वास्तव में संसार से पार उतरने के लिए एक जहाज की तरह है। प्रारंभिक अवस्था में इस सत्संग से जुड़ने के लिए हम सिर्फ संतों का संग करें, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। जब हम उनके संग रहने की कोशिश करते हैं तो सत्संग भी हमें अपने आप ही मिलने लगता है। सत्संग का एक मतलब यह भी है कि हम मन ही मन संकल्प करें, हम अपनी की हुई भूल को समझने के बाद हम पुनः न दोहराने का संकल्प लेकर चलेंगे। इसके लिए हमें परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी पूरी ताकत लगाकर भूल को सुधार करना चाहिए। सत्संग से मुख्य बात हम एक यह भी समझते हैं कि हमारा होने वाला चिंतन हमारे करने वाले चिंतन से कभी नहीं मिटेगा। हमें यह भी बात यहाँ समझनी है कि होने वाले गलत चिंतन को हमें मूक साधना के द्वारा रोकना है। होने वाले चिंतन को हम खराब भी कभी न समझें और अच्छा भी न समझें। सिर्फ हमें होने वाले चिंतन को रोकने की आदत मूक सत्संग से सीखनी है। हमें यह भी सत्संग से समझ लेना चाहिए, बुराई रहित हुए बगैर कोई भी भलाई नहीं हो सकती। बुराई रहित होने के लिए कुसंग को छोड़ना सबसे पहले जरूरी है। कुसंग को छोड़ने का मतलब व्यर्थ चिंतन को छोड़ने से है। सत्संग का अर्थ है मेरा कुछ नहीं है। जानी हुई बात को मानना, जानी हुई बुराई को छोड़ना, सच्ची बात को स्वीकार करना और अपने जीवन में लागू करना ही वास्तव में सच्चा सत्संग है। किसी अच्छी पुस्तक या ग्रंथ का संग भी सत्संग हो सकता है, जो हमें राह दिखा सकता है। सत्संग के द्वारा इस संग के प्रभाव से ज्ञान मिलता है, जिससे हम अपने जीवन को मूल्यांकन कर पाते हैं, अपनी गलतियों को समझ पाते हैं और सही दिशा में अपनी भूल को सुधार कर आगे बढ़ पाते हैं। सत्संग से लाभ ही लाभ होते हैं। प्रकृति का संग हमें स्वास्थ्य का लाभ करा सकता है। ज्ञानी पुरुष का संग हमें किसी समस्या से निकाल सकता है और हमारे जीवन में नया मार्गदर्शन ला सकता है। सत्संग वह दर्पण है जिसके सामने आते ही हम अपने मन, वचन, कर्म से जो त्रुटियां हो रही है वह हमें दिखने लगती है, और जब यह त्रुटियां हमारे सामने दिखने लगती है, तब हम इन त्रुटियों को दूर करने पर काम कर पाते हैं। नए नए विचार, नए नए समाधान, नई नई वस्तुओं का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो गजब का परिवर्तन हमारे जीवन में इस सत्संग से आने लगता है।
हमको ऐसा लगने लगता है जैसे सारी सृष्टि और उसके गुण, उसकी ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी मन की स्थिति संयमित होने लगती है और हम विश्राम की स्थिति को महसूस करने लगते हैं। सत्संग के प्रभाव से हम अपने निर्णय को ठीक ठीक ले पाते हैं। सत्संग से हमारे जीवन में पवित्र चिंतन होने लगता है। हमारे आचरण और व्यवहार का शुद्धिकरण होने लगता है। इससे हमारा आत्मबल बढ़ने लगता है। सत्संग से हमें सुमति की प्राप्ति होती है, यानी अच्छी बुद्धि की प्राप्ति होती है, जो हमारे विचारों को सकारात्मक बनाने में हमारी शक्ति बनती है। इस अच्छी बुद्धि के प्रभाव से हमारे जीवन में हमारी शक्तियां बढ़ने लगती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। सत्संग से परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे अनुकूल हमें महसूस होने लगती है। और आप मानो चाहे न मानो, अगर आप सत्संग से जुड़ते हो तो जैसा प्रभाव सत्संग से हमारे जीवन में पड़ता है, अन्य किसी भी साधन से नहीं पड़ता। सत्संग करने से हमारे पाप तो तत्काल नष्ट होते ही हैं, इसके साथ साथ हमारे पाप करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। और जब पाप करने की वृत्ति नष्ट होने लगती है तो हमारे पुण्य स्वतः ही बढ़ने लगते हैं, जो कि हमें आनंद और खुशियां देते हैं, हमारी मानसिक स्थिरता का कारण बनते हैं। गंगा स्नान तो सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों के लिए होता है, परंतु सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने से आजीवन हमारा मन पवित्र और शांत रहने लगता है। जीवन में निरंतर खुशियों की तरंगे बहने लगती है, हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस सत्संग को हमें कोशिश करके परिवार और इष्ट मित्रों के साथ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले सत्संग सुनते हैं और परिवार और इष्ट मित्र यदि इस सत्संग को नहीं सुनते हैं तो उतना वास्तविक लाभ और आनंद हम इस सत्संग का नहीं ले पाते। जब सत्संग हमारा भाग्य चमका सकता है, हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति करा देता है। सत्संग से परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमारे अनुकूल होने लगती है। एक बार पे फिर से आपको कहना चाहूंगा कि इन सत्संग की बातों को जब हम परिवार के सभी सदस्य एक साथ सुनते हैं, तभी हम इसका वास्तविक लाभ एक साथ ले पाते हैं। सत्संग हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों साधनों की प्राप्ति करा देता है। जगत में जितनी भी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग से जिस तरह हमारे परमात्मा वश में होते हैं, वैसे वे किसी भी साधन से नहीं होते। कोई भी जप, दान, तप, व्रत, यज्ञ, त्याग, तपस्या, तीर्थ, यम और नियम से परमात्मा वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि सत्संग से होते हैं। ऐसा हर युग में देखने में आया है कि इस संसार में जिस किसी ने भी जो कुछ भी विशेष पाया है, नाम, यश, कीर्ति, धन, और वह यदि निश्चिंत, सुखी और प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन के मूल में कहीं न कहीं कोई संग, कोई संत या कोई सत्संग है। सत्संग का सीधा प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पर पड़ता है। हमारे व्यक्तित्व पर उसकी छाप कहीं न कहीं देखी जा सकती है। सत्संग के द्वारा ही हर युग में मानव का कल्याण हुआ नजर आता है। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य भगवत तत्व को समझ पाता है, इस संसार की बातों को समझ पाता है। सत्संग के प्रभाव से ही हर मानव हर युग में इस संसार और इस परमार्थ को समझ पाता है। सत्संग का वास्तविक मतलब है सच्ची बात को जान लेना, स्वीकार कर लेना और अपने जीवन में परिवर्तन कर उसे लागू कर लेना। प्रारंभिक अवस्था में आपको सत्संग का मतलब यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे किसी व्यक्ति का संग करना जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो और शास्त्र के आधार पर जो हमें हमारी गलतियां समझा सके, बता सके और उन गलतियों को हम सुधार सकें, स्वीकार कर सकें और उस व्यक्ति की बात को हम जीवन में मानकर लागू कर सकें, जिससे हमारा भविष्य सुंदर बन सके। हमें यह जान लेने की भी जरूरत है कि सत्संग किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। वास्तव में सत्संग का मतलब हम अपनी जानी हुई बुराई को त्याग दें। सत्संग का यह सूत्र हमेशा हमें याद रखने की जरूरत है। जानी हुई बुराई करेंगे नहीं और की हुई बुराई जो हो गई है उसे हम दोहराएंगे नहीं। सच्ची बात को स्वीकार कर लेना, मान लेना और अपने जीवन में लागू कर लेना ही वास्तव में सत्संग की हर बात में पूर्णता है, सत्यता है और इसे हर हाल में हमें मानने की आदत डालनी चाहिए, तभी हमारा सत्संग सुनना सफल हो पाता है। सत्संग से जीवन में विश्राम मिलता है और हमें आत्मविश्वास, आत्मबल मिलता है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम भक्त बन जाएं, जानी बुराई छोड़ दें, चिंता मुक्त हो जाएं और प्रसन्न चित्त होकर जीवन को जीने लगें। सत्संग का मतलब है अपनों के प्रति सद्भाव और यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग करने की भावना रखना। सत्संग का असली मतलब यह भी है कि हम अपनों के प्रति सद्भाव रखें और यथाशक्ति क्रियात्मक सहयोग की भावना रखें और इस दौरान सहयोग और सद्भाव के बदले हम कुछ भी न चाहें। इससे हमको विशेष लाभ मिल पाता है। मन, कर्म और वाणी से किसी को बुरा न सोचें, यही सत्संग का मूल मंत्र है। सत्संग का अर्थ है हम अपने अधिकार का त्याग करें और दूसरों के अधिकार की रक्षा करें। जानी हुई बुराई का मतलब है जिसको हम जानते हैं, मानते हैं और करेंगे नहीं ऐसा सोचते हैं, उन बुराइयों का हम त्याग करें। जो घटना घट गई उसके लिए हम क्षमा मांग लें और अपने मन में यह संकल्प करें कि
फिर से हम उस बात को दोहराएंगे नहीं। ऐसा संकल्प करना ही वास्तव में सत्संग है। किसी का बुरा करेंगे नहीं, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, ऐसा निर्णय कर लेना ही सत्संग है। हम अपने निर्णय कामना और ममता को छोड़कर धर्म और शास्त्र के आधार पर लेंगे। यही है सत्संग। जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए पसंद नहीं आए, हम दूसरे के साथ वो व्यवहार कभी नहीं करें। दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होना भी सत्संग है। अपनी इच्छाओं को त्यागना और अचाह होकर जीवन गुजारना सत्संग है। श्रद्धा, विश्वास और भक्ति को स्वीकार करना ही वास्तव में सत्संग है। सत्संग की यह मुख्य बात हमें और सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि चाहत रखने से हमें कुछ मिल सकता है, कुछ नहीं भी मिल सकता है, किंतु जब अचाह होकर हम जीने लगते हैं तो हमें सब कुछ मिलने लगता है। हमें इतना मिलने लगता है जितना हमने कभी सोचा भी ना हो। सत्संग से हम यह भी सीखते हैं कि कई बार हमारी कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती और तब हम अपने आप को बहुत ही निराश और दुखी महसूस करने लगते हैं। उस समय हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो यह परमात्मा की इच्छा की पूर्ति हुई है। उस समय हमें और ज्यादा प्रसन्न होने की जरूरत है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है, जो घटनाएं घटित होती है, वह कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए ही होती है, जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं पाते। कुछ समय निकलने के बाद ही हमें समझ आता है। इसलिए हम उस अवस्था में हमेशा बहुत अधिक खुश रहने की कोशिश करें कि परमात्मा की इच्छा की पूर्ति हो गई। सत्संग के दौरान आपको यह समझना है कि इस संसार में सारी लीलाएं और परिस्थितियां परमात्मा के द्वारा ही निर्माण की जाती हैं। और सत्संग में हम यह भी सीखते हैं कि हमें सबको नमन करना है और परमात्मा का स्वरूप मानकर सभी परिस्थितियों और सभी मनुष्यों को हमें नमन करना है। कोई बुराई करता दिखाई दे तो उसकी बात का बुरा न मानकर भी उसे मन ही मन आत्मस्वरूप मानकर प्रणाम करना है। उसमें दोष दृष्टि भूल से भी नहीं करनी है। उस समय उसके प्रति हमारे अंदर करुणा जागनी चाहिए और ऐसी भावना जागनी चाहिए कि उसका कल्याण हो। सत्संग में हम सीखते हैं कि हम सिर्फ आगे बढ़ते रहें, पीछे की चीजें अपने आप छूट जाएंगी। वायुमंडल में सत्संग की बात के अणु मिलते हैं, इसलिए हमें कोशिश करके सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग की हर बात में पूर्णता है। सत्संग हमें यह भी ज्ञान कराता है कि विपत्ति जीवन में हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बड़ा होने का अवसर देने के लिए आती है। सत्संग हमें सिखाता है कि अगर हम दिल से कमजोर हो और ईश्वर को पुकारते हैं तो वह पुकार सुनते ही दौड़ते हुए चले आते हैं। हमारा किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन जरूर करते हैं। संग हमें यह भी सिखाता है और बताता है कि जिसके जीवन का जीवनहार स्वयं कृष्ण कन्हैया हो, उसका पार लगना निश्चित ही है। सत्संग से जुड़ने के बाद हर मानव को यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर या उनकी शक्तियां उस मानव के साथ है। उस मानव का कहीं भी मान भी नहीं घटता। सत्संग हमें सिखाता है कि हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति अगर हो रही है तो वह हमें किसी भी हाल में छोड़नी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमें ये चीजें छोड़नी पड़ेंगी और अगर हम अपने आप छोड़ देते हैं तो अच्छा है, वरना वे चीजें हमें छोड़ देंगी। संत वाणी से सत्संग में हमें सिखाया जाता है हमेशा ऐसा हमें सोचना है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। संसार के कार्य को करते हुए उसे ईश्वर का काम ही हमें मानना है। संत हमें बताते हैं हमें जो मिलता है उसे हमें स्वीकार करना है। संत हमें बताते हैं ईश्वर ने हमें दो कमाल की शक्तियां दी है जो न घटती है और न मिटती है। एक है स्वीकार करने की शक्ति और दूसरी है मानने की शक्ति। यह ईश्वर ने हमारे अंदर दी है। इसका उदाहरण हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें अपने नाम को, अपनी शादी को, अपने बेटे को और पत्नी को स्वीकार किया है। उसी तरह हम संसार के काम को भगवान का काम ही समझे और माने। सत्संग से हमें यह भी सीखना है कि साधन करने की, पूजा पाठ करने की हमें उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत हमें गलत कार्यों को छोड़ने की है, अपने राग द्वेष को छोड़ने की है। संत हमें यह भी बताते हैं कि हमारे किए हुए कर्म हमसे मिलने जरूर आते हैं, इसलिए हमें कर्म करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सत्संग के दौरान ईश्वर से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि सत्संग की बातों को स्वीकार करने की शक्ति हमें आप प्रदान करो। सत्संग की बातों को हमें मानने की शक्ति प्रदान करो। सत्संग से हमें यह भी सीखने मिलता है सुख भोग की आसक्ति से हमारा नुकसान होता है, हमारे अंदर पराधीनता आती है, शक्तिहीनता आती है, निर्बलता आती है। सत्संग हमें सिखाता है कि हम भजन को भी ईश्वर को अर्पित करें और उस भजन के द्वारा हम दूसरों के सुख को मांगे। असंख्य भाई बहन को हमारे भजन का लाभ मिले। भजन भी पुण्य कर्म की कामना से भजन न हो, सेवा की भावना से हमारा भजन होना जरूरी है। सत्संग के दौरान हम सीखते हैं और जान पाते हैं हम भगवान के दरबार में ही रहते हैं। जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का काम ही करते हैं। जो भी प्रेमवश प्रसाद पाते हैं वह भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। जो चीज हमें मिलती है वह भगवान की कृपा से ही मिलती है, भगवान की सेवा करने के लिए ही हमें मिलती है। सत्संग के दौरान हम यह भी सीखते हैं कि हम भक्त अपना आग्रह कभी भी भगवान के सम्मुख न रखें। हम दूसरों की बातें ही माने, दूसरों के मन की बात को हम पूरी करें। इस स्वयं की गलती से अगर दूसरे को क्रोध आ गया तो हमें स्वयं को बदलना है, उससे माफी मांगनी है और संकल्प लेना है कि हम की हुई भूल को पुनः नहीं दोहराएंगे। प्रार्थना करनी है भगवान से कि की हुई भूल हमसे न दोहराई जाए।
भगवान से यह प्रार्थना करनी है कि उस प्राणी के प्रति की हुई भूल को मुझे सुधारने का अवसर प्रदान करें और अपनी पूरी ताकत लगाकर हम उस भूल को सुधारें। हमें यह भी सत्संग में बताया जाता है कि हम किसी को खुश नहीं कर सकते। जो हमारे पास ज्यादा है उससे हम मदद कर सकते हैं। हमारे स्वयं के सुखी होने की इच्छा इससे नष्ट होती है। सत्संग से हम सीखते हैं किसी ने हमें दुख नहीं दिया, हम किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए हम मानव परिवर्तन से कभी नहीं डरें। सत्संग में हम यह भी सीखते हैं साकार की वजह से ही निराकार आया है, नहीं तो निराकार कहां से आता। निराकार को हम कैसे जानते। सत्संग वास्तव में स्वधर्म है। यह शरीर की जरूरत नहीं, यह मन, बुद्धि और आत्मा की जरूरत है। हमारी सच्चर्चा, सच्चिंतन और सत्कार्य का उद्देश्य और फल यही है कि हमको सत्संग मिले, और दूसरा उद्देश्य है कि वह सत्संग हमारे जीवन में उतर जाए, तब सत्संग सफल हुआ ऐसा जानना चाहिए। जो मनुष्य सत्संग नहीं करते वे जीवन में अपनी नीरसता को मिटाने के लिए मदिरा पान करते हैं, और जो इंसान इस जीवन में सत्संग के रहस्य को जान जाते हैं वे इस नीरसता को मिटाने के लिए कथामृत का पान करते हैं। इस सत्संग के प्रभाव से जीवन में उदारता रूपी रस पैदा होता है, जिसके प्रभाव से दुखी प्राणी को देखकर करुणा आने लगती है और सुखी प्राणी को देखकर प्रसन्नता आती है। इस गुण के आते ही स्वयं के सुख भोग की रुचि मिट जाती है और मन में प्रसन्नता का जन्म होता है और कामना मिटने लगती है। सत्संग से हम सीखते हैं कि स्वयं सुख भोग की रुचि हमारा नुकसान करती है। सत्संग में हम यह भी सीखते हैं कि हमें सिर्फ कामना को छोड़ना है और अपने से सुखी को देखकर प्रसन्न होना है।